तो वी आर बैक ऑन यूट्यूब। तो भाई अपने गेम के बचे हैं 30, शायद 30 दिन है। तो आज लगाएंगे शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो कटिंग में क्या सीन रहता है वर्कआउट का वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखो वीडियो में मिलते हैं। 1 महीने के बाद गेम है। तो आज अपन लगाएंगे चेस्ट और शोल्डर। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहली तो ये, जो भी आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने रोटेटर कफ को अच्छे से वार्म कर लो ना। उसमें आप इनर आउटर वो कर सकते हो, बेस्ट है। तो सबसे बड़ा ये रहता है ना, भी शोल्डर का वार्म अप क्या करना है। आप 2.5 का डंबल लो और अपनी जो 4 मेन वेरिएशन है, डंबल प्रेस, लेटरल रेज, फ्रंट रेज और रेयर डेल्ट फ्लाई, इन चारों को एक साथ मैक्सिमम रैप के साथ फेल कर दो ना, उसी 1-2 सेट के अंदर पंप भी अच्छा आएगा आपको और आपका वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी मेन एक्सरसाइज है उस पर आप जा सकते हो। तो अब ऐसे ही करेंगे हम। अपन पहला वार्म अप सेट लेंगे 2.5 kg के डंबल से, ठीक है। लेटरल रेज से शुरू करेंगे। रैप का कोई काउंट नहीं है, मैक्सिमम रैप जितने भी आप लगा सकते हो। फिर ऐसा ही सेम फ्रंट रेज में। और ऐसा नहीं है कि जितने, मान लो अगर लेटरल में 30 लग रहे हैं तो फ्रंट में भी 30 ही मारने हैं। जितने आपसे मैक्सिमम उस टाइम पे लग जाएं वो उतना ही बहुत है। स्लो और कंट्रोल, बस आराम आराम से लगाना है, मसल को फील करते हुए। ठीक है। सेम ऐसा ही आप इसको अपने एंड ऑफ द वर्कआउट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मेक श्योर ये रहे कि 2.5 का डंबल ना हो। उसमें आप एक अपराइट वाली जो मूवमेंट है वो भी ऐड कर सकते हो। चारों मूवमेंट, 5 मूवमेंट को आप एक साथ करो, आपके शोल्डर में बहुत अच्छा पंप आएगा। और ड्यूरिंग वर्कआउट किसी वजह से अगर मान लो किसी मूवमेंट में आपको अच्छा फील नहीं हुआ है तो लास्ट में आप अच्छा फील करोगे और शोल्डर को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड राउंड है वार्म अप का। और इसमें मेक श्योर आप एक चीज़ का ध्यान रखो, वार्म अप करते हुए ना बॉडी ज़्यादा स्विंग नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं देखता हूँ वार्म अप करते हुए लगे हुए हैं ऐसे कि जैसे 50 का डंबल उठा रहे हो। कंट्रोल जितना रखोगे आप ड्यूरिंग वर्कआउट, उतना मसल हिट होगा और उतना ही आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। फिर जब रिकवरी होगी तो उतना ही ग्रो करने में आपको हेल्प रहेगी। वार्म अप को वार्म अप की तरह लो और वर्कआउट को वर्कआउट की तरह, ठीक है। तो सेकंड राउंड है वार्म अप का। लेटरल से स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल, वार्म अप में आपको पंप अच्छा फील होना चाहिए। अगर आप वार्म अप में अच्छा पंप फील नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट में कभी पंप अच्छा फील नहीं कर पाओगे। मूवमेंट हमेशा स्लो। वार्म अप में भी ऐसे ही मूवमेंट परफॉर्म करनी है जैसे कि आप वर्कआउट में कर रहे हो, ठीक है। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लेटरल रेज में आपको हमेशा एल्बो पुश करनी है ऊपर की तरफ। डंबल आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। जब आप लिफ्ट करोगे तो आपने हमेशा एल्बो से पुश करना है। ये एल्बो लिफ्ट करके ऊपर जानी चाहिए आपकी। और फ्रंट रेज में डंबल को पीछे लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक मूवमेंट रखो यहाँ पे और यहीं से लिफ्ट करो, बस स्लो स्लो। इसका एक आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ डंबल रखो, ये आपका शोल्डर विड्थ पे डंबल हो गया ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक यही पोजीशन होनी चाहिए, बस इतना ही लिफ्ट। और ये इससे जो आपका फ्रंट डेल्ट है यहीं पे एक्टिव होगा, ये आगे पीछे दाएं बाएं कहीं एक्टिव नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो अच्छे से। आजकल बहुत कलाकारी है ना, वो कलाकारी बंद करो बस। ये और सीधा सिंपल, बस। मसल ब्रेकडाउन हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होगी, जब नीचे डंबल आएगा तब। कभी भी आप पॉजिटिव फॉर्म में मसल ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। तो कंट्रोल रखो नीचे आते वक्त। वार्म अप हो गया, डन। मेन सेट लगाएंगे। अब देखो मेन सेट में भी ये है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक तो
जो आपकी प्रेसिंग मूवमेंट है ना, वो आपकी हमेशा हैवी होनी चाहिए अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ के। प्रेसिंग मूवमेंट आप जितने भी कंपाउंड मूवमेंट है, चाहे वो बेंच में हो, चाहे शोल्डर में हो, चाहे वो लेग्स में हो, वो हमेशा आपको हैवी लिफ्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ ना। लेग्स का एक अलग सिनेरियो होता है, बट चेस्ट और शोल्डर में कंपाउंड मूवमेंट हमेशा पुश करने वाली होती है। और उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट में 15-20 रैप मारने हैं, 6, 8, 10 भी मारोगे कंट्रोल करके तो इनफ है। अब लेटरल रेज है, आप उसमें हैवी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 25 के डंबल से मार रहे हो, बॉडी स्विंग कर रही है, कभी ग्रो नहीं करोगे, इंजरी और हो जाएगी। इतना वेट लिफ्ट करो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो वेट बॉडी से दूर जाएगा वो हमेशा कंट्रोल करके करना है, और जो बॉडी के क्लोज आएगा उसको आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो। बस इतनी सी साइंस है। ये समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो गधों और घोड़ों में फिर फर्क होता है, उसका दिमाग लगा के रखो। तो अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वो है डंबल प्रेस और साइड लेटरल। क्योंकि अपन कटिंग पे चल रहे हैं तो मैं सुपर सेट में ही ज़्यादा अपना वर्कआउट करना पसंद करता हूँ, और उसी में मसल जल्दी फेल होता है, ठीक है। और मैं 2 पार्ट को एक बार में हिट कर लेता हूँ। अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट मेक श्योर कि आप रेपिटेशन बराबर रखो, ठीक है, और आपको फील भी बराबर आना चाहिए। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है ना, जब भी आप सुपर सेट लगा रहे हो तो सुपर सेट लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जब 2 एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हो तो उसमें मसल भी डिफरेंट ही ट्रेंड हो। ये नहीं है कि आपने मान ला बेंच प्रेस लगा रहे हो बारबल से और फिर डंबल से भी लगा रहे हो तो वो सेम ही मसल आप हिट कर रहे हो, कुछ एंगल हमेशा डिफरेंट रखना पड़ेगा आपको। अब अभी डंबल प्रेस लगाया तो फ्रंट के लिए है, लेटरल लगा लें साइड के लिए है, ठीक है, उसमें ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं देखता हूँ कि लड़के जब सुपर सेट कर रहे होते हैं तो सेम मसल को ही डबल बार हिट कर रहे होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो बस। रेस्ट बिटवीन द सेट का मतलब ये है कि आप जब दूसरे सेट के लिए रेडी हो जाओ तो आपका रेस्ट वही है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती इसमें कि भाई आपको 1 मिनट का लेना है या 2 मिनट का लेना है या फिर 30 सेकंड का लेना है। जब आपको फील हो कि हाँ भाई दूसरा सेट मारने के लिए मैं रेडी हूँ, वही आपकी रेस्ट टाइमिंग है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. एक बात हमेशा ध्यान रखो, शोल्डर है ना एक ऐसा मसल है जो ग्रो लेट करता है। अगर आप जेनेटिकली बहुत अच्छे हो तो कोई बात नहीं है, फिर तो बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे आराम से ग्रो कर जाएगा। लेकिन शोल्डर को मैं देखता हूँ लड़के लेग्स के साथ ही ट्रेंड कर रहे होते हैं, वो सबसे भाई गंदा स्प्लिट है। आप लेग्स के साथ शोल्डर ट्रेंड कर रहे हो, वो सबसे बड़ा गंदा स्प्लिट है भाई। लेग्स में आप ऑलरेडी इतनी एनर्जी वेस्ट लगा चुके हो तो आप शोल्डर को पुश नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक 3D लुक शोल्डर चाहिए ना तो आपको शोल्डर में पावर लगानी पड़ेगी और पहले उसको एक अलग से सेपरेट मसल के साथ ट्रेंड करना पड़ेगा। जैसे कि आप शोल्डर को ट्राइसेप के साथ ट्रेंड कर लो, चेस्ट के साथ भी ट्रेंड कर सकते हो, बट आपका वीक है शोल्डर तो चेस्ट के साथ ट्रेंड मत करो, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप चेस्ट में इतनी पावर लगा चुके होगे फिर शोल्डर में आप उतना पुश नहीं कर पाओगे। तो शोल्डर को भी एक अलग से सेपरेट डे पे ट्रेंड किया करो डबल मसल के साथ, ठीक है, ग्रो करना है तो, नहीं तो फिर तो बात है ही क्या अलग है। 2 सेट हो गए हैं, 5 सेट करेंगे, ठीक है। और उतनी एक चीज़ और समझो ना
जरूरी नहीं है कि आपको हर सेट में वेट इंक्रीज करना है। मान लो अब जैसे मैं 20 kg का लगा रहा हूँ ना, तो मैं 20 kg में ये मान के चलूंगा कि जैसे मैं 15-15 रैप लगा रहा हूँ 20 kg में, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी रैप रेंज है ना पांचों सेट में 12 से 15 के बीच में ही रहे। वो मेरा मसल भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और मसल फेल करने में भी मेरी बहुत हेल्प करेगा। अब मान लीजिए मैं यही काम 30 के डंबल से ले जाऊं और 5 रैप ही लगाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो वेट हमेशा वो चूज करो। मैं ये नहीं कह रहा वेट मत बढ़ाओ, वेट बढ़ाने के साथ साथ आपके रैप कम नहीं होने चाहिए, इतना बस आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रैप ही लगे हैं और लैटरल में भी 15 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और मारने को लैटरल 10 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बॉडी आगे पीछे स्विंग कर रही है, मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखो भाई। ठीक है, इतने लड़के देखता हूँ जिम में, रोज ट्रेंड भी करता हूँ। एक तो ये जो डेड लिफ्ट वाला भूत है, इससे बाहर निकलो। ठीक है, सबको ये लग रहा है कि डेड लिफ्ट मार देंगे तो ये हमारी बॉडी बनेगी। ठीक है, गधों और घोड़ों में फर्क होता है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, मारने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, चौथा सेट है, 5 सेट मारेंगे, लेकिन लेटरल रेज में मैंने वेट बढ़ाया, 10 kg कर दिया, लेकिन मेरा प्रेस में अभी भी 20 किलो ही है। मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ ना। माधव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fuck राधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फाड़ू सुपर सेट है, कभी ट्राई करके देखना। तरीके से मारोगे तो बहुत अच्छा पंप आएगा, और वैसे ही मारोगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, फिर तो तुम कुछ भी कर लो। और एक सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ एक्सरसाइज उतनी ही रखो जितना आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर मसल की 10-10 एक्सरसाइज आप लोगों को लगानी है। शोल्डर के लिए 3 इनफ है, बाइसेप ट्राइसेप के लिए तो 1-1 भी इनफ है, अगर आपका जेनेटिकली बहुत अच्छा है तो। नहीं है तो 3-3 बहुत है। ठीक है, लेग्स में 5 एक्सरसाइज लगा लो, 6 लगा लो, बैक में 5-6 लगा लो, बस लगे हैं 10-10 एक्सरसाइज करने। लेट पुल डाउन आप कर रहे हो, आपने लेट पुल डाउन की और फिर सिंगल केबल में बैठ के आप लो रो, वो हाई रो कर रहे हो, सेम है भाई। वो भी लैट्स के लिए, वो भी लैट्स के लिए, बस आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो चीज़ों को समझो। सोशल मीडिया पे सब कुछ जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, और सब कुछ खराब भी नहीं है। तो आपको वो चीज़ देखनी है जो आपको बेनिफिट दे। प्रेसिंग मूवमेंट में कभी भी आपका डंबल यहाँ है तो एल्बो हल्का सा आगे ही रहेगा, वो सब जानते ही हो। और इसको हमेशा ऐसे ही पुश करके ऐसे ही नीचे लाना है। इस डंबल को कभी भी ज़्यादा वाइड नहीं ले जाना, और डंबल को ऐसे लिफ्ट करके ऐसे नीचे नहीं लाना, ऐसे ओपन करके नहीं ले जाना। इस एंगल में यहीं से ऊपर और यहीं से नीचे, ये समझ लो कि एक लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको नीचे जाना है, और लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, बस ये। इसका कोई ऊपर आगे पीछे बाहर कुछ नहीं खोलना। ठीक है।
अब जैसे देखो मैं करके दिखा रहा हूँ सेम। यहाँ रखो डंबल 1 2 एंड ये टच किया शोल्डर पे और अप 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 fuck मैंने 20 किलो से सारे 15-15 के रैप मारे हैं। अगर मैं इसी में वेट बढ़ा देता तो मेरे कभी 15 नहीं निकलते। ठीक है, बस मन को संतुष्टि हो जाती कि मैंने 35 का डंबल मार दिया। बॉडी बिल्डिंग जब गेम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट आप बहुत कम खाते हो, आपकी शुगर ऑलमोस्ट क्या बंद ही है। ठीक है, आप एक सर्कल सा बन जाता है, उसी तरह का फूड आपको रोज खाना पड़ता है। बॉइल्ड एग, चिकन, राइस और ग्रीन वेजीज, बस यही आपके उसमें चलता रहता है। फैट के लिए आप देसी घी ले लेते हो। तो ये एक ऐसी साइकिल है, दूर से देखने में बड़ा इजी लगता है सबको, लेकिन जब पास से कर रहे होते हैं ना फिर तकलीफ होती है। इसीलिए आपको कंपटीशन खेलते हुए लड़के बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, अब एक फेलियर सेट लगाएंगे लेटरल रेज का, वेट कम रखेंगे। और ये जो वर्कआउट मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि कटिंग में वर्कआउट कैसा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भी यही फॉलो करना है, बट अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे मैक्सिमम कि सिंगल सेट में मसल कैसे फेल करते हैं वो देख लो, सीख लो। डोरिनेट्स किया करता था ऐसे, एक ही सेट लगाता था, 1-2 सेट लगाता था, मसल फेल करता था। माधव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी और आ जाएंगे 5-7। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और आ जाएंगे। फिफ्टी प्लस रैप मारे और मस्त भाई। तो 50 प्लस रैप लगे हैं, बट इसमें वेट कम था, 50 किलो का, सॉरी 5 kg का डंबल था, तो पोज करके मारे हैं। ऐसा है आप भी कर सकते हो कि मान लो 20 रैप मारे हैं, थोड़ा सा 2-3 सेकंड होल्ड करो, फिर मैक्सिमम रैप मारो, फिर 2-3 सेकंड होल्ड करो, फिर मैक्सिमम रैप मारो। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है मसल फेल करने का। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे फ्रंट रेज और अपराइट रो। ठीक है,
कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज करने का एक ही फ़ायदा है, मसल जल्दी फेल हो जाता है और आप फटीग भी जल्दी कर लेते हो और ग्रो करने में आपको हेल्प करती है। मेरे को तो जब तक मैं डबल मतलब सुपर सेट में एक्सरसाइज नहीं करता तो मुझे फील होता नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही सुपर सेट जाइंट सेट मारता हुआ आया हूँ। ठीक है, इसके ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, इसके 3 ही सेट करेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई कटिंग करोगे तो आपको रैप ज़्यादा मारने हैं, वेट कम मारना है, हल्का वेट मारना है, ये सबसे बेकार की चीज़ है भाई। लिफ्ट हमेशा उतना ही करो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, चाहे कटिंग कर रहे हो चाहे आप गेनिंग कर रहे हो। ठीक है, ये कटिंग और जो गेनिंग का लफड़ा है, ये सारा हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि हम कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अगर कैलोरीज डेफिसिट में रहेंगे तो ऑलरेडी फैट लॉस होगा, सरप्लस में रहेंगे तो गेन करेगा मसल। तो ये कम रैप, कम वेट, कम रैप वाला, ज़्यादा रैप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी काम का नहीं है। वो लास्ट में जाके काम करता है अगर आप गेम की तैयारी करो तो मसल डेफिनेशन के लिए 100 रैप मार रहे हो आप, लेकिन वो भी तब जब बॉडी में बिल्कुल कार्ब्स नहीं जा रहे, डिप्लीशन मोड में चल रहे हो, 10-15 दिन आपके गेम के बचे हुए हैं, तब काम आता है, वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही लगे हो 5 के डंबल से 100 रैप मारने में। अपराइट रो हमेशा एल्बो ऊपर पुश करो, हल्का बार को बॉडी से दूर रखो और अपने नी से प्रेशर मत लगाओ। ठीक है, जिम में कोई नहीं देख रहा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है और तुम उसको इम्प्रेस कर रहे हो, वो तुम्हें चूतिया समझ रहा है, समझ रहे हो? तो हमेशा उतना ही वेट मारो जितना तुम उठा सकते हो और कंट्रोल करके। कभी तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने भाई 10-10 की सारी प्लेट लगा रखी हैं और सारी जिम तुम्हें देख रही है, कोई नहीं देख रहा, सब अंदर तुम्हें गाली बक रहे हैं, सब कह रहे होंगे साला मरेगा। ठीक है, चलो लास्ट सेट है, इसका ड्रॉप सेट मारेंगे 10, 7.5, 5, जितने रैप अपने से निकल जाएंगे इजीली, ज़्यादा कोई फोर्स करने की आवश्यकता नहीं अभी। चलो जब आप सुपर सेट कर रहे हो और एक सेट में ड्रॉप सेट मार रहे हो किसी में भी, तो ड्रॉप सेट करके तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मत जाओ, 10-20 सेकंड का गैप दो, बॉडी थोड़ी रिकवर हो जाएगी, तभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या मूवमेंट है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो वो दूसरे वाली अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी। अभी जो ड्रॉप सेट लगाया तो लगाते ही इसका मतलब ये ना अपराइट रो पे आ जाऊँ मैं, थोड़ा सा बॉडी को रिकवर करने दूँ, अपनी सांसें पकड़ लूँ उसके बाद। ठीक है, चलो
अब ट्राइसेप्स किया है, 2 एक्सरसाइज करेंगे पुली करेंगे फेलियर तक, जितने रैप लग जाए ना, और ऐसे ही अपन ओवरहेड लगाएंगे, वो भी फेलियर तक लगाएंगे। ठीक है, रैप काउंट नहीं करेंगे, सेट काउंट नहीं करेंगे, जितना मैक्सिमम अपने को फील हो जाएगा 2-3 सेट के अंदर बस उतना ही करेंगे। ऐसे ही मैक्सिमम रैप के 3-4 सेट लेंगे, बस फिर ख़त्म। ये लास्ट एक्सरसाइज है, डंबल ओवरहेड। ठीक है, बोथ हैंड से करेंगे। इसमें भी है ना भाई, मैं देखता हूँ लड़के बहुत हैवी चले जाते हैं, 30-30 किलो के डंबल से लगा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कंट्रोल करके मारो, उसी में फ़ायदा है, वही आपका मसल ग्रो करेगा, वही डेफिनेशन देगा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें भी सेम वही 3 सेट फेलियर रैप तक, मैक्सिमम रैप जितने लगेंगे उतने। आज लगा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। ठीक है, तो मेक श्योर कि भाई आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो ना, उसको आपको फील करना है, सबसे बड़ी बात ये। और कोई भी आप वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो तो कम से कम उसको 8 से 12 वीक्स तक फॉलो करो। ये नहीं है कि कोई भी आज आपने कुछ और लगाया, कल कुछ और लगाया, तो उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कोई किसी भी अपने कोच से या ट्रेनर से एक वर्कआउट प्लान बनवाओ, उसको 8 हफ्ते या 12 हफ्ते तक फॉलो करो, तभी आपको एक विजिबल रिजल्ट मिलता है। और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे भी फॉलो करो। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेग्स के वर्कआउट के साथ।